समीन अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन शफ़ीअल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सलवात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे दोस्तों, मैंने कुरान करीम की एक आये मुबारका को अपना सरनामा कलाम करार दिया। एक आयत जो कि बज़ाहिर बहुत तवील है, थोड़ी लंबी है, उसके एक टुकड़े को मैंने आपके सामने अपने बयान का मौजू करार दिया। ये आयत अजीब है और बज़ाहिर मुसलमानों को झंझोड़ती है। क्या कहती है ये आयत? लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी ये नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक़ या मग़रिब की तरफ मोड़ो। तो फिर क्या है नेकी? कुरान बताना चाहता है कि नेकी असल में है क्या। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मशरिक़ को अपना क़िबला समझते हैं, कुछ मग़रिब को अपना क़िबला समझते हैं। किसी समत की तरफ, किसी दिशा की तरफ, किसी डायरेक्शन की तरफ मुंह कर लेना नेकी नहीं है। क्यों? इसलिए कि यही कुरान कहता है कि तुम जिस तरफ मुंह करोगे वो अल्लाह का चेहरा है और सब चीज़ें अल्लाह की हैं। मशरिक़ और मग़रिब सब उसी का है। लेकिन कुछ मज़हब वाले ऐसे हैं कि जो मशरिक़ की तरफ मुंह करते हैं, कुछ मग़रिब की तरफ मुंह करते हैं। और जाहिर है कि हिंदुस्तान की तरफ से हमारे लिए खाने काबा मग़रिब की तरफ है, तो हम मग़रिब की तरफ मुंह करते हैं। कुदरत ये कह रही है कि नेकी ये नहीं है। लैसल बिर्रा, ये नेकी नहीं है। असल नेकी ये नहीं है कि आप अपना मुंह मशरिक़ या मग़रिब की तरफ मोड़ लें। क्यों? ताकि कुदरत बताना चाहती है कि देखो, डायरेक्शन में खुदा नहीं होता। ये डायरेक्शन क्यों करार दिया गया? ये इसलिए करार दिया गया ताकि तमाम मुसलमानों के दरमियान एक डिसिप्लिन कायम हो जाए, एक ज़ब्त कायम हो जाए, एक नज़्म कायम हो जाए कि हम एक तरफ मुंह करके सजदा कर रहे हैं। फिर नेकी क्या है? वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सबसे बड़ी नेकी तो ये है कि तुम अपने रब को पहचानो, रोज़ आखिरत पर ईमान लाओ। ये आयत एक तरफ तो बहुत गहरे मतालिब की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन एक तरफ एक हिस्टोरिकल मामले की तरफ भी इशारा कर रही है, एक तारीखी मामले की तरफ इशारा कर रही है। क्योंकि मुसलमान पहले किसी और तरफ सजदा करते थे और फिर पैगंबर को ये हुक्म हुआ कि आप अपना चेहरा अब दूसरी तरफ कर लीजिए। ये वाकया है या नहीं है? बैतुल मक़दस की तरफ मुसलमान सजदा करते थे। ऐन नमाज की हालत में, रुकू की हालत में हुक्म इलाही होता है कि अब आप अपना चेहरा खाने काबा की तरफ कर लीजिए। देखिए, यहां से पैगंबर की हक्कानियत की एक दलील फराहम होती है कि हमारा नबी अपने मर्जी से कोई अमल अंजाम नहीं देता। अगर अपनी मर्जी से अमल अंजाम देता होता तो नमाज के पहले बता देता कि मुसलमानों, आज से काबे की तरफ नमाज होगी। उसके लिए रुकू का इंतजार नहीं किया जाता। लेकिन रुकू का इंतजार इसलिए, यानी रुकू में इसलिए यह हुक्म आया कि जहां पर जो हुक्म आ जाए बस उसी वक्त हमारा नबी उसको फॉलो करेगा। और अब कोई 2-4 डिग्री पैगंबर नहीं मूव हुए, बल्कि पैगंबर इतना मूव हुए, ये तारीख की बातें हैं, ये रवायत की बातें हैं
कि पैगंबर इतना मूव हुए कि पीछे की सफ़ें आगे हो गई, आगे की सफ़ें पीछे हो गई। इतना मूव हुए पैगंबर। कुदरत बताना चाह रही थी कि देखो, हम देखना चाहते हैं कि तुम समत को सजदा करते हो या हमको सजदा करते हो, सिमत को सजदा करते हो या हमको सजदा करते हो। ये सिमत जो है, इससे दिल लगाने की जरूरत नहीं है, ये वसीला है, मंजिल नहीं है। दुनिया में हम असल में वसीले और मंजिल में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर वसीले को मंजिल समझने लगते हैं। वसीला है, मंजिल नहीं है। अब आप देखिए कि यहां पर एक फजीलत का एक गोशा आ गया है, इसलिए मैं आप हजरात के सामने पेश कर देना चाहता हूं, क्योंकि अहले बैत के चाहने वालों का ये मजमा है बेहम्दिल्लाह। कि आप बताइए कि ये नमाज जिसमें पैगंबर मूव हो गए, पैगंबर मुड़ गए, पैगंबर घूम गए, ये किसकी नमाज है? हमारी है या आपकी है? कहा ये पैगंबर की नमाज है, जो नबी जो नमाज लेके आने वाला है। क्या कोई ये सोच सकता है कि इस तरह से एक सम से दूसरी तरफ मुड़ने में पैगंबर की नमाज में कोई खलल वाक़े हो गया, खुलूस में कोई खलल वाक़े हो गया, खुलूस में कोई कमी आ गई? देखिए, मैं आसान लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मेरे बच्चे और नौजवान सब समझ लें और बुजुर्ग भी समझ लें। एक मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। किसकी नमाज है? किसकी नमाज है? पैगंबर इस्लाम की नमाज है। तो पैगंबर के एक समत से दूसरे समत जाने से उसमें कोई फर्क नहीं आ सकता। तो मुसलमानों, जब बैतुल मक़दस से काबे की तरफ रुकू में मुंह मोड़ने से नबी की नमाज में कोई फर्क नहीं आ सकता, तो अगर हालत सजदा में कोई शहजादा पुश्ते रसूल पर आ जाए और नबी सजदे को तूल दे दे तो नमाज में फर्क कैसे आ सकता है? सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। और अब आप ये देखिए कि ये जो शहजादा आया है, ये पुश्ते रसालत पर आया है। रवायात कह रही है कि पैगंबर ने सजदे को तूल दिया। किसकी नमाज है ये और किसका सजदा है? जिसके सजदे से बढ़ के कोई सजदा हो ही नहीं सकता। कोई नबी से बढ़ के सजदा किसका हो सकता है? अब आप ये देखिए कि नबी ने क्या कुर्बान किया और क्या हासिल किया। नबी ने सजदे को तूल दिया, यानी नबी ने सजदे की हालत में दो चीजों के बीच फैसला किया। एक सजदे की आम रफ्तार और एक तरफ शहजादे की कद्र कीमत, है ना? यही तो दो चीजें थी तराजू के दो पल्ले में। एक तरफ नमाज और सजदे की आम रफ्तार, दूसरी तरफ इमाम हुसैन की कद्र कीमत। और उस वक्त नबी ने यह फैसला किया कि ये सजदे की आम रफ्तार को हम कुर्बान करके हुसैन की हुर्मत बचा लेंगे। या रसूलल्लाह, ये तो आपकी नमाज है। पैगंबर बताएंगे, देखो ये मेरा एक सजदा है, लेकिन मेरा ये नवासा वो नवासा है जो मेरी नमाजों को भी बचाने वाला है, मेरे सजदों को भी बचाने वाला है, मेरे नाम को भी बचाने वाला है, मेरे काम को भी बचाने वाला है। मेरे दोस्तों, कुदरत ये कह रही है कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब। मग़रिब और मशरिक़ में नेकी नहीं छुपी हुई है, बल्कि उसके लिए एक प्रोग्राम चाहिए। पूरा प्रोग्राम है। सिर्फ मैंने एक टुकड़ा पढ़ा है कि आमना बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पर, रोज़े आखिरत के ऊपर ईमान लाओ। यहाँ पे आयत रुकती नहीं है। उसके बाद ये कहा जाता है कि उसके बाद मलाइका पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ। और उसके बाद जब यहाँ पे बात मानने पर ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद कहा जाता है कि अपने जेब में हाथ डालो, कुछ दो, अपने खून पसीने की कमाई में से कुछ दूसरों को दो। जब तक तुम देने पर तैयार नहीं होते तब तक तुम असल मजहबी नहीं बन सकते। अब हुजूर, यही तो बात है कि दुनिया में इंसान लेना जानता है, हैवानियत लेना सिखाती है, दीन और मजहब देना सिखाता है। जब तक तुम लेने वाले बने रहोगे मजहबी नहीं हो सकते, जब तुम देने वाले बनोगे तब असल मजहबी बन सकते हो। लेने के चक्कर में ना पड़ो, इसलिए कि खुदा की सिफतों में से एक सिफत है दे देना। वो एहतियात से पाक है, वो कोई चीज़ लेता नहीं बल्कि दे दिया करता है। मेरे दोस्तों, अभी इसी आय करीमा पर दो चार बातें मैं आपके सामने अर्ज करनी है कि कुदरत ये कह रही है कि समत में नहीं मामला है। देखो, वसीले को मंजिल ना समझना, वसीले को मंजिल ना समझना। बहुत सी चीज़ें, अब वसीला और मंजिल क्या है मैं आपके सामने बता दूं ताकि नौजवान समझ जाएं।
कि मुझे फर्ज कीजिए दिल्ली जाना है, तो दिल्ली हमारी मंजिल है, और जिस चीज से हम जाएं, चाहे प्लेन से जाएं चाहे ट्रेन से जाएं, वो वसीला है, वो मीन्स है, वसीला है, और दिल्ली हमारी मंजिल है। वो कितना नादान इंसान होगा कि जो वसीले ही को मंजिल समझ बैठे, ट्रेन में बैठे और कहे कि यही मेरी मंजिल है, प्लेन में बैठे और कहे यही मेरी मंजिल है, और जब मंजिल आ जाए तो कहा जाए कि ये तो हमारी मंजिल है। कुदरत बताना चाहती है कि देखो, शरीयत एक वसीला है और उसकी एक मंजिल भी है। शरीयत के जरिए एक मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करो। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप हजरात मुतवज्जे हो जाएं, तो मैं एक बात अर्ज करूं, एक मरतबा सब मिलकर सलवात पढ़ें मोहम्मद शरीयत क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, ये सब शरीयत है। कुदरत ने कहा कि देखो, शरीयत का भी एक जिस्म है और एक शरीयत की रूह है। मुतवज्जे रहिए, मंजिल तब मिलेगी जब लेटर और स्पिरिट के साथ फॉलो करो। है एक स्पिरिट और हर चीज की। देखिए, शरीयत का भी जिस्म, और जिस्म क्या होता है? जिस्म वो होता है जो नजर आए, रूह वो होती है जो नजर ना आए मगर वही मकसद हो। अब अभी आप हजरात ने नमाज पढ़ी, सबसे पहले हम नमाज को लेते हैं, मुतवज्जे रहिएगा। नमाज का एक जिस्म है और नमाज की एक रूह है। जिस्म नमाज क्या है? जो नजर आ रहा है, कयाम, रुकू, सजदा, ये जिस्म नमाज है, जिस्म नमाज है। रूह नमाज क्या है? सबसे पहले कुरान से पूछिए, रूह नमाज क्या है? कुरान ने आवाज दी, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती है। अब अगर देखिए, अगर कयाम, रुकू, सजदा हो रहा है और उसके साथ ये चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, तो ये समझिए कि एक्सरसाइज का फायदा तो हो रहा है, रूह नमाज का फायदा नहीं हो रहा है। मगर अभी ये सिर्फ अकेली रूह नहीं है, नमाज की एक और रूह है। वो क्या है हजूर? वो रूह ये है कि एक इमाम आगे बढ़ा। मुतवज्जे रहिए, अब मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन किए देता हूं बातों को कि एक पेश इमाम आगे बढ़ा, सफ़ें लग गई। अभी सफ़ें लगी हुई थी। किस तरह की सफ़ें लगी? देखिए, कुदरत हमको क्या सिखाना चाहती है और किस चीज का पाठ पढ़ाना चाहती है। सफ़ें लग गई, एक अमीर, एक बादशाह, एक वजीर, एक रिक्शा चलाने वाला, एक गरीब, नादार, फकीर, एक लाइन में खड़े हुए हैं। अगर किसी अमीर के दिलो दिमाग में भी ये आ जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो गरीब आगे खड़ा हुआ है इसको पीछे कर दिया जाए और किसी दौलतमंद को आगे कर दिया जाए, या किसी अमीर के दिमाग में भी ये आ जाए कि कहीं मेरे दामन के ऊपर इसकी गुर्बत की धूल ना लग जाए, ये एहसास आया और उसके बाद आप समझ लीजिए कि सजदे जो हैं वो टक्करें बन के रह जाएंगी मगर रूह सजदा अदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुदरत हमको मसावात और अदल का पाठ पढ़ाना चाहती है कि देखो, दुनिया में तुम जो भी हो, लेकिन जब हमारी बारगाह में आओगे तो एक बन करके आओगे, इसलिए कि तुम्हारा खालिक एक है। उसके बाद ये तो एक रूह है। इसके बाद हुजूर और पैगंबर की जिंदगी में भी ऐसा वाकया मिलता है। नबी बैठे हुए हैं, एक नादार आया, एक गनी के बगल में बैठ गया, उसने अपने दामन को बचाया। बस जैसे ही उसने अपने दामन को बचाया, पैगंबर रहमत की पेशानी पर लकीरें आ गई। फौरन पैगंबर ने फरमाया कि तुमने अपना दामन इसलिए बचाया ताकि इसकी गुर्बत की गर्द तुम्हारे ऊपर न पड़ जाए। बस वो कांपने लगा, वो खुद कहने लगा, या रसूलल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी आधी दौलत अपने भाई को दे दूं जिसके साथ मैंने ये सलूक किया है। वो गरीब खड़ा होकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, ये देने पर तैयार है मगर मैं लेने पर तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि मुझे डर है कि जैसा सलूक आज इसने मेरे साथ किया है, कल मैं मालदार बन के कहीं यही सलूक अपने दूसरे भाई के साथ न करने लगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। अब मेरे दोस्तों, असल मंजिल आ रही है रूह नमाज की, एक आखिरी रूह जो तमाम इबादतों और शरीयत के अहकाम में कॉमन रूह है। वो क्या है?
कॉमन रूह क्या है? वो जुमला है, वो जुमला, एक जुमला कि जो आप अपनी मादरी जबान में अदा करते हैं। पूरी नमाज किस जबान में पढ़ते हैं? अरबी जबान में। सूरह हम्द अरबी जबान में, सूरह तौहीद अरबी जबान में। लेकिन एक जुमला है, मुतवज्जे रहिए। देखिए शरीयत आपको क्या सिखा रही है। पहली बात तो शरीयत आपको ये सिखा रही है कि तुम जान लो कि क्या करने जा रहे हो। एक जुमला पूरी नमाज में वो है जो तुर्की है तो तुर्की जबान में, गुजराती है तो गुजराती जबान में, बंबई का रहने वाला है तो मराठी जबान में, लखनऊ का रहने वाला है तो उर्दू जबान में, इंग्लैंड का रहने वाला है तो अंग्रेजी जबान में अदा करता है। वो कौन सा जुमला है कि पालने वाले, नमाज पढ़ता हूं मैं 2 रकत, नमाज फज्र पढ़ता हूं मैं 2 रकत कुर्बतन इलल्लाह। यानी नमाज जो अरबी जबान में है, मुमकिन है कि कोई मोमिन ये कह दे कि हम इसके माने नहीं समझे, लेकिन कुदरत ये कहती है कि कम से कम खड़े होके ये तो समझ लो कि तुम क्या करने जा रहे हो, अपनी मादरी जबान में समझ लो। और उसके बाद जुमला क्या है? कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से कुर्बत के लिए। अब एक सवाल पैदा होता है नौजवानों के दिमाग में कि अल्लाह से कुर्बत के माने क्या है? क्या वो कोई फिजिकली हमसे कुछ दूरी पर है और हम उसके करीब हो जाएंगे? वो 100 किलोमीटर हमसे दूर है और हम 2 रकत नमाज पढ़ के 10 किलोमीटर उसके करीब हो जाएंगे? अगर हमने ऐसा माना तो शिर्क किया, इसलिए कि वो जमान और मकान में कैद नहीं है, ऐसी जगह वो नहीं है कि जिसको हम दूरी में नाप सके। या भाई ये कुदरत है, अगर हमने ऐसा सोचा भी तो कुफ्र हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। तो फिर कुर्बतन इलल्लाह के माने क्या है? हर इबादत की रूह कुर्बतन इलल्लाह। खुम्स में देता हूं कुर्बतन इलल्लाह, हज करता हूं कुर्बतन इलल्लाह, ज़कात देता हूं कुर्बतन इलल्लाह, रोजा रखता हूं कुर्बतन इलल्लाह। तो आखिर ये कुर्बतन इलल्लाह के माने क्या हैं? जब वो कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं रखता तो कुर्बतन इलल्लाह के क्या माने हैं? तो बस उलमा ने कहा कि यहां पर ज़ात खुदा से कुर्बत मुराद नहीं, सिफात खुदा से कुर्बत मुराद है। यानी तुम नमाज पढ़ के अल्लाह की किसी सिफत के करीब हो जाओ। अगर वो रहीम है तो तुम थोड़े से रहम करने वाले बन जाओ, अगर वो अलीम है तो तुम थोड़े से आलिम हो जाओ, अगर वो अता करने वाला है तो तुम थोड़े से ज्यादा अता करने वाले हो जाओ। अगर ये तुमने किया तो समझ लो कि रूह नमाज भी अदा हो गई, जिस्म नमाज भी अदा हो गया। सलावत पढ़े मोहम्मद। कुर्बतन इलल्लाह, कुर्बत के माने क्या है? जात के करीब नहीं, सिफत के करीब। अब मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, अहले बैत के चाहने वालों का मजमा है कि अहले बैत से कुर्बत के माने भी जात अहले बैत से करीब होना नहीं, बल्कि सिफात अहले बैत के करीब। अगर जात अहले बैत से करीब होना होता तो वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो 1400 साल पहले थे, जो पहलुए रिसालत में बैठते थे, पहलुए इमामत में बैठते थे, अमीरुल मोमिनीन के पहलू में बैठते थे, इमाम हुसैन के पहलू में बैठते थे, और हम बड़े बदकिस्मत हैं। लेकिन अगर सिफात अहले बैत से करीब होना मुराद है तो जितने उनको मौके मिले थे उतने ही हमको मौके मिले हैं कि हम भी अपने अमल से अहले बैत के करीब होने का दावा कर सकें। अगर हम अहले बैत के करीब हुए तो ये समझ लीजिए, अगर हमने अहले बैत की सिफात को अपनाया तो हम उनके करीब हो गए। मेरे दोस्तों, मौला ने यही तो फरमाया है कि देखो, तुमसे बेहतर मेरे चाहने वाले ऐसे होंगे कि तुम तो हमको देख रहे हो, वो ऐसे होंगे जिन्होंने हमको देखा नहीं होगा, उसके बावजूद वो हमारी तासी करने वाले होंगे। मौला ने अपने चाहने वालों को याद किया है। और देखिए, अहले बैत हैं वही कि जो अपनी किसी फजीलत के मौके पर अपने चाहने वालों को न भूलें, चाहने वालों को न भूलें। आप हदीस किस्सा पढ़ते हैं कि जिसमें जब आए तथीर नाजिल हो गई, उसके बाद मौला पूछते हैं रसूल अल्लाह से कि या रसूल अल्लाह अखबिरनी माल जुलूस न हाजा। ये आप जुमला पढ़ते हैं ना कि या रसूल अल्लाह हमें बताइए कि इससे क्या हासिल हुआ। तो जब रसूल ये फरमाते हैं कि ये वो जुमले हैं कि जहां कहीं तुम्हारे चाहने वालों के दरमियान पढ़े जाएंगे तो फरिश्ते उनको अपनी रहमत के साए में ले लेंगे। तब मौला फरमाते हैं और इनकी दुआएं कबूल हो जाएंगी, और तमाम बातें जब हो जाएंगी तो मौला फरमाते हैं वल्लाह फुजना
व कज़ालिका शियतुना, कि हम भी कामयाब हो गए और हमारे शिया भी कामयाब हो गए। सलावत पढ़े मोहम्मद। अब हुजूर शरीयत की रूह को इसी तरह आप देखते चले जाइए। रोज़ा क्या है? जिसमें रोज़ा रूह है रोज़ा, जिसमें हज रूह है हज, जिसमें हज क्या है, जिसमें रोज़ा क्या है? सुबह से शाम तक कुछ खाना ना पीना, यह है जिस्म रोज़ा। क्या है? जिस्म रोज़ा। रूह सौम क्या है? फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुरान की आयत बोलेगी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम नर्म बन जाओ, ताकि तुम अच्छे बन जाओ, ताकि तुम नेक बन जाओ। यानी रूह रोज़ा ये है कि एक जिसमें रोज़ा ये है कि आप फज्र से लेके मगरिब तक ना कुछ खाएं ना पियो और बहुत सी चीज़ें आपके ऊपर हराम हो जाएंगी, ये है जिसमें रोज़ा। रूह रोज़ा ये है कि जितना रोज़े की मंजिलत आगे बढ़ती जाए, मंजिलें आगे बढ़ती जाएं, आप और परहेजगार होते चले जाएं, आप और नर्म होते चले जाएं। अब कहीं ऐसा न हो कि रोज़ा खोलते वक्त आप इतने गुस्से में हों कि लोग ये कहें कि साहब इनसे मत बोलो, आज इनके ऊपर रोज़ा सवार हो गया है। अगर आपने ऐसा किया तो ये समझ लीजिए कि जिसमें रोज़ा तो अदा हो गया मगर रूह रोज़ा अदा नहीं हुआ। ये रूह। और आप देखिए बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिसमें रोज़ा तो अदा हो गया, रोज़ा अदा हो जाता है, लेकिन रोज़े का मकसद तो ये था कि आपको और ज़्यादा काम करने के लिए, आपको और ज़्यादा अमल करने के लिए तैयार कर दे। और होता ये है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोज़े में जो नमाज सुबह पढ़ के सोते हैं तो शाम को उठते हैं। इसके माने ये हैं कि आपने ये नहीं, वो रोज़ा जो आपके अंदर कुव्वत अमल पैदा करने वाला था उसने आपके अंदर काहिली पैदा कर दी, है ना। तो आप ये याद रखिए कि हर चीज़ की एक रूह पाई जाती है। रूह हज, हज का महीना करीब आ गया। मौला से किसी ने जाके कहा, सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, क्या कहा कि मौला हज करके आया हूँ। अच्छा तुम हज करके आए हो? अच्छा ये बताओ कि जब तुम तवाफ़ कर रहे थे तो तुम्हारे अंदर ये ख्याल पैदा हुआ था कि जिस तरह से इस वक्त मैं तवाफ़ कर रहा हूँ खुदावंद आलम की ज़ात के चारों तरफ हमारी ज़िंदगी इसी तरह से हरकत करती रहे? कहा मौला ये तो एहसास नहीं पैदा हुआ। कहा अच्छा तुमने शैतान को कंकर भी मारे होंगे? कहा हाँ मौला मारे थे। तो कहा कि जब शैतान को कंकर मार रहे थे तो दो चार कंकर अपने अंदर के शैतान को भी मारे थे कि नहीं मारे थे? कहा कि मौला ये तो ख्याल नहीं पैदा हुआ। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद जिस वक्त कहा कि अच्छा तुमने मिना में कुर्बानी तो दी होगी? कहा हाँ मौला बहुत मोटे ताज़े जानवर की कुर्बानी दी। कहा अच्छा जिस वक्त मोटे ताज़े जानवर की कुर्बानी दे रहे थे उस वक्त ये एहसास था कि इंशाअल्लाह जिस वक्त मौका आएगा हम अपनी जान माल इज्जत आबरू भी अल्लाह के ऊपर कुर्बान कर देंगे? कहा ये ख्याल तो नहीं पैदा हुआ। बस इमाम पूछते चले गए, वो इनकार करता चला गया, यहाँ तक कि इमाम को कहना पड़ा अफसोस तुम्हारा सफर हज तो हो गया, रूह हज अदा नहीं हो पाई। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो मेरे दोस्तों कुरान एक पूरा प्रोग्राम आपको बता रहा है। मुसलमानों की असल प्रॉब्लम यह है कि जब दीन का मामला आता है तो हम ये चाहते हैं कि हमें कोई आसान फार्मूला मिल जाए, है ना। दुनिया के लिए शॉर्टकट नहीं ढूंढते। आप सब माशाअल्लाह साहिबान इल्म व फज़ल हैं, आप सबको माशाअल्लाह खुदावंद आलम ने अपने दर रहमत से बहुत कुछ अता किया है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए, हर आदमी ये चाहता है कि उसका बच्चा मसलन इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। और जब बच्चा इस लायक हुआ कि वो डॉक्टर बन जाए और आपने पूछा जा करके कि ये बताइए कि MBBS की डिग्री के लिए कितना वक्त दरकार है, उनका साहब 5.5 साल आपको पढ़ना होगा और मज़ीद जो है वो MD और MS के लिए 2 साल और पढ़ना होगा। तो आप ये तो कभी नहीं कहते कि हुजूर ये तो बहुत लंबा वक्त है, कोई ऐसा तरीका बताइए कि मेरा बच्चा 1 साल में डॉक्टर बन जाए। तो क्या कहा जाएगा कि मेडिकल साइंस में शॉर्टकट नहीं होते। ये मेडिकल साइंस की आपकी हयात कितने दिन की है? बहुत से बहुत 30 बरस, 40 बरस, 45 बरस। इंजीनियर बनने के लिए आपको 4 बरस
पढ़ना होगा। ये नहीं हो सकता कि 6 महीने में आप इंजीनियर बन जाएं। आप ये बताइए कि दुनियावी डिग्री के लिए आप शॉर्टकट तलाश नहीं करते, ये कैसे मुमकिन है कि नजात के लिए और फलाह के लिए आपको कोई शॉर्टकट अता कर दिया जाए? आप शॉर्टकट से नहीं वहां तक पहुंच सकते। कुदरत कह रही है एक प्रोग्राम है जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। असल में मामला यह है कि हमने हर चीज के लिए शॉर्टकट तलाश किए, चाहे वो तौहीद हो, चाहे वो नबूवत हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे इमामत हो, जो भी हमारे अकीदे हैं, सबसे पहले कुरान को ले लेते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर इसके बाद अगर मौका मिलेगा तो मैं और चीज़ों के बारे में भी जो हमारा सुलूक है वो मैं आपके सामने अता करूंगा। एक मरतबा और सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कुरान के साथ हमारा क्या सुलूक है कि हम ये चाहते हैं कि कुरान के लिए कोई आसान फार्मूला हो। होता क्या है, कुरान हमें अपने जैसा बनाना चाहता है, हम कुरान को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम कुरान को इतनी ऊंचाई पर रखते हैं कि हमारा हाथ भी ना पहुंच सके। जब हमारा हाथ भी नहीं पहुंचेगा तो हमारी फिक्र कैसे पहुंच सकती है वहां तक? कहते हैं एहतराम बहुत करते हैं। देखिए हम देखिए समाज में कुरान के लिए क्या क्या काम है, देखिए अब आप। और देखिए मुझे किसी काम से कोई एतराज नहीं है, इनकार भी नहीं है। अब दूसरा काम क्या है कुरान का, जो हम समाज में कुरान से जो काम लेते हैं, कहा कि हम कुरान से ये काम लेते हैं कि जब कोई सफर में जाता है तो कोई घर की बड़ी बूढ़ी शख्सियत या कोई जो है बुजुर्ग शख्सियत दरवाजे पर कुरान लेके आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा इसके नीचे से निकल जाओ। बड़ी अच्छी बात है, हमें इसका भी इनकार नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और कुरान से हम क्या काम लेते हैं, कहा कुरान से जब कोई बेहोश हो जाता है तो हम कुरान के सफ़ों की हवा देते हैं। खुदा की कसम, क्या कमाल का काम हम कुरान से लेते हैं। यानी होश वालों को कुरान की हवा नहीं देते, बेहोश को कुरान की हवा दिया करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, एक और काम लेते हैं कि जब खुदा न करे किसी पर हालत एहतजार मौत की कैफियत तारी हो तो कहते हैं कि भाई किसी को के साहब सूरह यासीन पढ़, काश ये अच्छा न होता कि जब ये सेहत में था तब सूरह यासीन पढ़ लेता। अच्छा चलिए, उसके बाद खात्मा बिल खैर हो गया। जब खात्मा बिल खैर हो गया तो लोगों से कहा गया हुजूर आप इसके ऊपर कुरान पढ़िए। चलिए ये सब काम मुझे, मैंने कहा ना इससे इनकार नहीं है। एक आध काम और भी है जो मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। मसलन जब हम लोग अपने बेटे या बेटी की शादी करते हैं, खास तौर पर नॉर्थ इंडिया में जब बेटी की शादी करते हैं तो एक लाल जुज़दान में लपेट कर बेटी को सबसे पहले जो चीज़ जहेज में दी जाती है वो ये कुरान दिया जाता है और उसको आगे आगे रखा जाता है। और उसकी भी नियत बेटी की ये होती है कि घर में जाके इसको सबसे ऊंची जगह पे रख देगी। चलिए ये भी मुझे मंजूर है, ये भी मुझे कबूल है। अब दो बहुत मुकद्दस अमल हैं। एक तो आप तिलावत करते हैं कुरान की, तिलावत करते हैं ना कुरान की, तो तिलावत करना तो बहुत अच्छी बात है, कुरान को देखना भी इबादत है। और एक बहुत मुकद्दस अमल है कि आप कुरान को याद कर लें, हिफ्ज कर लें, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं पहले कहना चाहता हूं, हाथों को जोड़ के अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि मुझे कुरान में एक आयत बता दो जहां यह कहा गया हो कि तुम इस कुरान को याद कर लो। अच्छा, अब कुरान से पूछें कि आप बताइए कि आप क्यों नाजिल हुए समाज में, तो कुरान ये कहेगा कि हम क्यों नाजिल हुए। चलो हम बता देते हैं, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने कुरान को अरबी ज़बान में इसलिए नाजिल किया ताकि तुम इस पे समझो, इसको बेगौर व फिक्र करो। अच्छा, हमने तो आज तक ये नहीं समझा था कि गौर व फिक्र करना भी कुरान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसलिए कि हम तो ये समझते थे कि ये ऐसी किताब है जिसका सिर्फ एहतराम किया जा सकता है। तो कहा कि तुमने दुनिया की कोई किताब ऐसी देखी कि जिसका सिर्फ एहतराम करने से तुम्हारा काम चल जाए? दुनिया की किसी किताब का एहतराम करने से काम नहीं चल सकता, तो कुरान का सिर्फ एहतराम करने से काम कैसे चल सकता है? सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल की जिंदगी से एक वाक़या आपके लिए नकल करूं कि अल्लामा इकबाल क्या शख्सियत है उनकी। शायर मशरिक़, सबसे बड़ा फ़लसफ़ी शायर कहा जाता है। तो वो ये कहते हैं कि मैं एक दिन कुरान पढ़ रहा था और मेरे वालिद ने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो।
तो मैंने कहा कि बाबा जान मैं तिलावत कर रहा हूँ। कहने लगे थोड़ी देर के बाद अगले दिन फिर मैं तिलावत कर रहा था। मेरे वालिद ने पूछा कि क्या कर रहे हो बेटा? तो कहा कि बाबा जान मैं तिलावत कर रहा हूँ। बस ये सुनना था कि तीसरे दिन अल्लामा इकबाल समझ गए कि मेरे वालिद का कोई खास मकसद है पूछने का। तीसरे दिन पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो कहा कि बाबा जान तिलावत कर रहा हूँ, मगर मैं देख रहा हूँ कि रोज आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर इसका मकसद क्या है? तो कहा कि बेटा इसका मकसद ये है कि मैं तुमको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी देखता हूँ और कुरान पढ़ते हुए भी देखता हूँ। तुम कुरान को उतनी तवज्जो से भी नहीं पढ़ते जितनी तवज्जो से तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो कहा कैसे? कहा कि इसलिए कि मैं जब देखता हूं कि जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो तुम वो खबरें के जो इसमें कोई बुरी बात होती है उसको देख करके वहशतनाक खबर होती है, तुम्हारे चेहरे के आसार बदल जाते हैं। जब कोई खुशी की खबर होती है तो तुम्हारा चेहरा चमकने लगता है। और मैं ये देखता हूं कि इस तरह से तो तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो और जब तुम कुरान पढ़ते हो तो इतने सपाट लहजे में पढ़ते हो कि पता ही नहीं चलता कि इसमें खुशी की बातें हैं या गम की बातें हैं। कुरान को इस तरह पढ़ो जैसे कुरान तुमसे गुफ्तगू कर रहा है, तुम्हारे ऊपर नाजिल किया जा रहा है। एक मरतबा सलावत पढ़े मोहम्मद। और मैं समझता हूँ शायद यही बाप की यही तालीम थी जिसने इकबाल को इकबाल बना दिया, जिसने अपनी शायरी को कुरान की फिक्र में ढाल के दुनिया के सामने पेश किया। और जब उन्होंने कहा था खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, ये अल्लामा इकबाल का शेर है, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक, कि ये कितने बेतौफीक फकीहान हरम हो गए कि अपनी किरदार को नहीं बदलते, कुरान के माने को बदलने की कोशिश करते हैं, कुरान की तफसीर को बदलने की कोशिश करते हैं। तो कुरान हमसे किस तरह गुफ्तगू कर रहा है। और देखिए सब कुछ है, मगर कुरान से पूछा जाए कि ये बुनियादी तौर पर क्या है, तो ये किताब हिदायत है। किताब हिदायत गौर करने की चीज़ है। देखिए आप ये सोचें कि कुरान जो है वो बस मुतवज्जे रही, बात को ख़त्म कर रहा हूँ इसलिए कि बात फैल जाएगी तो बहुत आगे, कि आप ये सोचें कि कुरान किसी ख़ास इल्म की किताब हो जाए, तो उस इल्म में इतनी किताबें हैं कि एक किताब कैसे काफ़ी हो सकती? अगर सब कुछ डिटेल में होता कुरान में तो कुरान का वजन इतना होता, इतना हजम होता, जैसे इस हॉल का वॉल्यूम है उतना ही कुरान का होता, और आप इसको कैसे पढ़ते? तो कुरान में इशारे दे दिए गए, आपका काम है उन इशारों को समझना। बस एक आखिरी बात है, और आप हजरात के अज़हान आलिया और फहम को देखते हुए मैं ये बातें अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान इशारे देता है, समझना आपका काम, समझना आपका काम। कोई कहे कि कुरान में बहुत सी कहानियां हैं, फिरौन और मूसा की बातें, ईसा और हवारियों की बातें, आदम और हव्वा की बातें, बस मुतवज्जे रहिए। आदम, इससे हमारा क्या ताल्लुक है? क्या आज का नौजवान ये कह सकता है या नहीं कह सकता? इससे हमारा क्या ताल्लुक है? तो हुजूर कुरान एक अजीब किताब है, इशारों में गुफ्तगू करता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज में गुफ्तगू करता है। मुतवज्जे रहिए, अगर ये बात छूट गई तो समझिए कि ये पूरी मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बस यही बात आखिरी है और उसके बाद इंशाअल्लाह रब्ते मसाइब करूंगा कि ये पुरानी कहानियां हैं, इनका हमसे क्या ताल्लुक है? इतनी आयतें मूसा से, इतनी आयतें फिरौन से, इतनी आयतें नमरूद से, इतनी आयतें आदम की और इतनी आयतें हकाम की, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए, इसलिए कि हमारी किताब हिदायत है। कुरान ने मुस्कुरा के जवाब दिया, सब कुछ तुम्हारे लिए है अगर तुम समझ के पढ़ो। अब कहा कैसे? कहा हम इशारों में गुफ्तगू करते हैं, हम शख्सियतों के नाम नहीं लेते। मुतवज्जे रहिएगा, बहुत अहम मंजिल है। हम शख्सियतों के नाम नहीं लेते, हम इशारा करते हैं कि तुम कहां तक पहुंचते हो। जब हम फिरौन कहें, मुतवज्जे रहिए, जब हम फिरौन कहें तो ये ना समझो कि हम 5000 साल पहले मिस्र के तख्त पर बैठे हुए बादशाह को फिरौन कह रहे हैं, बल्कि जब हम फिरौन कहें तो इससे हमारी मुराद हर वो सियासी ताकत है कि जो अपने सियासी पावर के जरिए अवाम को दबाने की कोशिश करे, वो अपने वक्त का फिरौन है।
अब पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि जब हम फिरौन कहेंगे तो तुम्हें कुछ पुराने फिरौन नजर आएंगे, कुछ नए फिरौन नजर आएंगे, और कुछ अपनी दुनिया के फिरौन भी नजर आने लगेंगे कि जो यही कहते हैं कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। कुरान जब कारून कहे तो कारून सिर्फ वो नहीं कि जो हजारों साल पहले खजाना लेके चलता था। तुम्हारे दौर में भी कुछ कारून हो सकते हैं कि जो इंसानों को अपने पैसों के बल पर खरीदना चाहे। और जब कुरान अबू लहब का नाम ले और कहे तब्बत यदा अबी लहब, तो समझ लो कि ये 1400 बरस पहले मक्के में घूमने वाला, मक्के की गलियों में घूमने वाला कोई कुरैश का सरदार नहीं, बल्कि हर समाज में जो भी हक के रास्ते में, सदाकत के रास्ते में रुकावट बन के खड़ा हो जाए, वो अपने समाज का अबू लहब है। सलावत पढ़े मोहम्मद अलैहि। अब इस तरह से पढ़ो तो देखो तुम्हें कुरान तुमसे गुफ्तगू करता हुआ नजर आएगा। देखो, हम बुरों को भी इशारों में गुफ्तगू करते हैं और अच्छों को भी इशारों में गुफ्तगू करते हैं। कोई कहे कि मौला का नाम कुरान में नहीं है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल नहीं है। हम तो नहीं कह सकते कि मौला का नाम कुरान में है, मगर कुरान ने इतनी निशानियां बताई हैं और हमारा इतना इम्तिहान लिया है कि देखें तुम्हारा शऊर इन निशानियों को किस जात तक ले जाता है। निशानियां हम बताएंगे, शऊर को तुम पैदा करो। नाम लेने से चीजें महदूद हो जाती और कुरान कयामत तक के लिए। अब इशारों में बात समझते चले जाइए। मौला का नाम नहीं लिया है लेकिन निशानियां इतनी। कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। बस आखिरी बात और बात को खत्म। ऐ नबी कह दीजिए हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफी, और वो जिसे इल्म किताब दिया गया है। अब मुसलमानों बताओ इल्म किताब किसको दिया गया है? रसूल के बाद आलिम किताब इस मुसलमान माशरे में कौन है? और एक अजीब बात है कि कुदरत खुद अपनी गवाही को काफी नहीं समझ रही है। कुल कफा बिल्लाहि शहीदन, अल्लाह से बढ़ के काफी कौन हो सकता है? कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, कह दो कि हमारे और तुम्हारे दरमियान, यानी रसूल और कुफार के दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफी है। बस अल्लाह काफी है, उसके बाद क्या है? वमन इंदहु इल्मुल किताब, मगर और वो के जिसे इल्म किताब दिया गया। इसकी वजह यह है कि देखो, कुदरत अपने लबो लहजे में जमीन पर आके गवाही नहीं दे सकती रसूल की। जो रसूल पे सबसे पहले गवाही देता हुआ नजर आए वो उसकी भी गवाही है और खुदा की भी गवाही है। कौन है वो? आलिम किताब, जिसके लिए नबी कह दें अना मदीनतुल इल्म वाली उन बाबुहा। मैं बस उसूल बात को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मैं इसके बारे में बातें गुफ्तगू करता रहूँगा कि शरीयत का जिस्म भी है और रूह भी है। आप कुरान का भी एक जिस्म है और एक रूह कुरान है। जिस्म कुरान क्या है? ये कागज़, दफ्ती, जिल्द, स्याही, ये जिस्म कुरान है। और रूह कुरान क्या है? रूह कुरान ये है कि पूरे एक माशरे को हिदायत दे दे। जब तक माशरा इससे हिदायत ना ले तो समझिए रूह कुरान नहीं। और बस जो इबादत, बस आखिरी बात के, जिस्म कभी कभी कुर्बान हो सकता है, रूह कुर्बान नहीं हो सकती। जिस्म कुर्बान हो सकता है, नमाज का जिस्म कुर्बान हो सकता है, रूह नमाज कुर्बान नहीं हो सकती। क़याम कुर्बान हो सकता है। कोई कहे क़याम के बगैर नमाज नहीं हो सकती, हो सकती है। अगर आप बीमार हैं तो शरीयत कहती है बैठ के नमाज पढ़ लो। आप बताइए कि क़याम कुर्बान हुआ या नहीं हुआ? फिर आप और बीमार हैं, का लेट के नमाज पढ़ लो, रुकू भी कुर्बान हो गया। और बीमार हैं, का आंखों के इशारे से सजदा कर दो, सजदा भी कुर्बान हो गया। आप किसी फ़कीह से पूछ लीजिए उस नमाज की क़ज़ा करने की ज़रूरत है? नहीं, इसलिए कि रूह नमाज अदा हो गई। जिसमें नमाज पामाल हुआ तो हुआ, रूह नमाज। और अगर आपने नियत ही नहीं की तो आप इतने ही खुलूस के साथ क़याम कीजिए, रुकू कीजिए, सजदा कीजिए, किसी फ़कीह से पूछ लीजिए, वो कहेगा आपकी नमाज नहीं हुई। तो आप ये समझ लीजिए कि नमाज की रूह ये है कि ये देखा जाए कि इस वक्त इसकी क्या अहमियत है। अमीरुल मोमिनीन ने एक शब नमाज को छोड़ के बिस्तर रसूल पर सोना गवा रहे। क्यों? इसलिए कि रूह शरीयत यही तकाजा कर रही थी।
कोई और होता तो कहता कि हम तो नमाज पढ़ने के आदी हैं। अली बताएंगे कि हम आदत के गुलाम नहीं हैं, इबादतों के गुलाम हैं। और बस वो टाइम आ गया कि इमाम हुसैन ने हज छोड़ा। हज छोड़ा तो हज का छोड़ना कैसा है? जिसने कितने पापयादा हज किए वो हज को छोड़ के जा रहा है, तो वो कहेंगे कि देखो हम रूह शरीयत से वाकिफ हैं, इस वक्त हज ना करना, हज को छोड़कर इस्लाम बचाना, ये शरीयत की मुकम का मुतकाज़ी है। इमाम ने फरमाया कि मैं काबे की हुर्मत को पामाल नहीं होने दे सकता। और उसके बाद आप एक ऐसे सफ़र पे चले गए जिसकी मंजिल क्या थी? जिसकी मंजिल शहादत। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, एक मरहूम और मरहूमा के इसाले सवाब की मजलिस है। इमाम है उस हज को छोड़ करके मक्के से निकल रहे हैं और अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को अपना एलची बना के कूफे भेजा। अल्लाह अकबर। हुसैन के साथ इस सफ़र में कौन कौन है? हुसैन के साथ इस सफ़र में कुछ भाई हैं, कुछ बेटे हैं, कुछ बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। अल्लाह अकबर। हुसैन ने ये इंतज़ाम क्यों किया था? इसलिए ये इंतज़ाम किया था कि जब शहादत की मंजिल हो जाए तो उसके बाद मेरी शहादत को पूरी दुनिया में कौन आम करेगा। एक बहन को ले गए थे कि जिसने पूरी दुनिया में गम हुसैन को आम कर दिया। अल्लाह अकबर। जब हम जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर पहुंची और इमाम हुसैन ने उनकी बेटी को बुला करके उसके हाथ, उनके कानों में गोशवारे पहनाए और गोशवारे पहना के सर पे हाथ फेरा। जनाब सकीना ये देख रही थी। उन्होंने समझ लिया होगा कि जब बाप के मरने की खबर आती है तो बच्चियों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। अल्लाह अकबर। सकीना के दिल की खबर लीजिए कि जब जुलजना कटी हुई जीन के साथ दरे खैमा पर आया होगा तो उसके बाद जब शिम्र तमाचे मारने के लिए आया होगा तो सकीना के दिल पर क्या गुजर गई होगी। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन वारिद ज़मीन करबला हो गए। बस आखिरी चंद जुमले और बात को तमाम कर दूंगा कि ये सिलसिला जा रहा है। कहाँ तक पहुँचा? मंजिल सालिबिया पर पहुँचा, जहाँ पर हुर के लश्कर ने आकर के और रोक लिया। लेकिन इमाम ने क्या देखा? इमाम ने ये देखा कि दुश्मन है मगर प्यासा है। आवाज़ दी, भैया अब्बास, बेटा अली अकबर, इन सबको पानी पिला दो। अल्लाह अकबर। मैं लश्कर हुर से कहूँगा कि लश्कर हुर, आज हुसैन के इस एहसान को याद रखना। हुसैन ने 1000 के लश्कर को पानी पिलाया है। कल अगर हुसैन छोटे से बच्चे को लेके आ जाए तो उसको भी 2 खतरा पानी पिला देना। लेकिन शराफत हुसैन ये है कि बच्चे को ले करके आए, लेकिन ये नहीं कहते कि ए लश्कर यजीद, कल हमने तुम्हें पानी पिलाया तो आज तुम उनको पानी पिला दो, बल्कि ये कहते हैं ए लश्कर यजीद, अगर मैं गुनहगार हूं तो इस बच्चे ने क्या किया है? देखो इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है, इसको चंद कतरे पानी पिला दो। अल्लाह अकबर। हुसैन जानते थे लेकिन चाहते थे कि दुश्मन का चेहरा दुनिया के सामने पेश कर दें कि दुश्मन नहीं बल्कि जानवर है, दरिंदा है। बस एक मर्तबा जब हुसैन ने अपने लाल को हाथों पे पेश आगे बढ़ाया तो अम्र इब्न साद कहता और बोला से इक्ता कलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। लोग समझे कि शायद अम्र इब्न साद ने कहा है कि पानी पिला दो, लेकिन इसका मतलब क्या था कि बच्चे को तीर मार के शहीद कर दे। अल्लाह अकबर। 3 फल का तीर, अली असगर की नाजुक सी गर्दन, इधर तीर चला, बच्चे ने तीर को अपने गले पर लिया। हुसैन कितना सा खून होगा, बस इतना खून था कि हुसैन के चुल्लू में आ गया। और रवायत यही है कि आपने उस चुल्लू के खून को अपने मुंह पर मला और कहा कि रोज क़यामत अपने नाना के सामने इसी तरह से जाऊंगा कि मेरे चेहरे पर अली असगर का खून होगा। बस एक मर्तबा खेमे में आए वो हुसैन के जो अली अकबर का जनाजा ले आए, जो कासिम का जनाजा ले आए। इस नन्ही सी मैयत में न जाने कौन सी बात थी कि खुद आगे नहीं बढ़ते, 7 मर्तबा आगे जाते, पीछे चले जाते हैं कि आखिर माँ को क्या मुंह दिखाएंगे जिससे ये कह के लाए थे कि बच्चे को पानी पिलाने ले जा रहे हैं। बस एक मर्तबा हिम्मत करके आगे बढ़े, दरे खेमा पे आके कहा रबाब
बाप आके अपने बच्चे को ले जा। इससे पहले के रबाब आती, एक छोटी सी बच्ची आई और उसने आके बाप से ये शिकवा किया, बाबा मेरे भाई को तो आप पानी पिला लाए, अरे मैं तो प्यासी रह गई। बस हुसैन ने गजब ये किया, एक मर्तबा दामन को हटा दिया। जैसे ही बच्ची ने देखा कि भाई के गले में तीर बेवस्त है, गश खा के जमीन पर गिरी और माँ ने आके सिर्फ इतना कहा, मेरे लाला मिसलों का यूनार, अरे तेरी उम्र के तो ऊंट के बच्चे भी ज़बा नहीं किए जाते। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।